अन्ना के कुनबे की इस किचकिच का ताजा उदाहरण है रामदेव अन्ना की दोस्ती पर केजरीवाल की प्योरियों का तन्ना और माथे पर पसीना आना। यानी वो अन्ना रामदेव को साथ को लेकर खुश नहीं है और जब उनसे इस पर सवाल पूछे जाते हैं तो वो बेहद मुश्किल महसूस करते हैं जवाब देने में। नतीजा उनके जवाब अन्ना रामदेव के बयानों से मिलकर किचकिच पैदा करते हैं। रामदेव और अन्ना हजारे ने हाथ मिलाया, कहा भ्रष्टाचार और काले धन की लड़ाई में दोनों साथ साथ सरकार की नाक में दम करेंगे और अलग अलग आंदोलन चलाकर सरकार को लोकपाल लाने और काले धन की वापसी के लिए मजबूर करेंगे। अन्ना और रामदेव ने कहा कि वो 2014 के लोकसभा चुनाव सरकार को नाको चने चबवा देंगे, क्योंकि सरकार को तो हार जीत की ही भाषा समझ में आती है। पर इन बुलंद इरादों की हवा निकाल देते हैं अन्ना के साथी अरविंद केजरीवाल। रामदेव के साथ किसी तरह का कोई गठजोड़ नहीं है। रामदेव जी के साथ इतनी सहमति है, वो काले धन के मुद्दे के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। हम लोग लोकपाल बिल और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जब जब वो आंदोलन करेंगे हम उनका समर्थन करेंगे। जब हम आंदोलन करें वो समर्थन करें मुद्दे के ऊपर। इसके अलावा कोई गठजोड़ या कोई साझा मंच या ऐसा कोई वो नहीं है। बाकी सारे इम्प्रेशंस हैं जो गलत सही जिस भी तरह के इम्प्रेशंस हो गए। रामदेव से केजरीवाल के मतभेद से जब सवाल पर्दा उठाते हैं तो वो यही नहीं रुकते। वो रामदेव के प्रति केजरीवाल की अनिच्छा का भव्य प्रदर्शन करवाते हैं। रामदेव के काले धन अभियान को लेकर आम लोगों के मन में जो शक है वो जब सवालों के जरिए केजरीवाल के सामने आता है तो केजरीवाल भी उस शक से सहमत दिखते हैं। आप जैसे ये कह रहे हैं कि उनका काले धन पर हम सपोर्ट कर रहे हैं, काले धन के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, आपको विश्वास है कि वो काले धन के खिलाफ लड़ रहे हैं? अरविंद जी, देश में लोग इतने बेवकूफ नहीं है। देखा आपने, सवाल के जवाब में केजरीवाल कैसे सहमति भरा सिर हिला रहे हैं और मुस्कुराकर अपनी मौन सहमति जता रहे हैं रामदेव के अभियान के खिलाफ। ऐसे में सवाल उठता है कि जब रामदेव के मकसद को लेकर अन्ना की टीम में ऐसा प्रचंड गैर एतबार है तो फिर ये साथ साथ होने का दावा क्या नाटक भर है सरकार के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध दिखाने का? क्योंकि सरकार दोनों को अलग अलग मजा चखा चुकी है। संयोग से मैदान एक ही था, दिल्ली का रामलीला मैदान। रामदेव के मुद्दे पर टीम अन्ना की नाराजगी कैसी है ये देखिए, ध्यान से सुनिए और समझिएगा। अचानक कलमाटी में कहीं वो आपके साथ खड़े होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं करना चाहते, तो क्या आपके साथ कलमाटी होगी? और क्या आप कह पाएंगे कि कलमाटी की हम आप हमारे साथ आइए, लेकिन हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हम उससे गलत है, बात हमारी गलत है, क्या ऐसी कोई मैटर नहीं करता? नहीं, बिल्कुल मैटर करता है। और कलवाड़ी के ऊपर आरोप हैं और रामदेव के ऊपर अभी बहुत सारे आरोप हैं। ये जनता की आवाज समझिए। बिल्कुल सुना आपने, रामदेव का बचाव करने की इच्छा ही नहीं है केजरीवाल में। वो चले थे सवाल के जवाब में रामदेव का बचाव करने, पर बीच में ही हथियार डाल दिए। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि रामदेव अन्ना का साथ ठीक नहीं है। कलवाड़ी के ऊपर आरोप हैं और रामदेव के ऊपर अभी बहुत सारे आरोप हैं। ये जनता की आवाज समझिए। बिल्कुल। भला बताइए, अन्ना तो पूरे दमखम से नए साथी खोजने में जुटे हैं, पर उनकी टीम उन्हें रिजेक्ट करती जा रही है और साथ ही उन अनिच्छा का सार्वजनिक इजहार भी कर रही है। अब इसे कोई क्या कहे? यहाँ केजरीवाल के बयान पूरे सवालों के साथ दिखाने का मकसद ये है कि इसे बयानों की गलत प्रस्तुति कहे खारिज न कर दिया जाए। वैसे इसके बावजूद टीम अन्ना ने अपने बचाव में राजनेताओं की तरह घिसा पिटा बयान मारा। रामदेव पर अरविंद केजरीवाल के जो हालात ऊपर दिखे, उनके बाद मनीष सिसोदिया का ये तर्क भला कौन खरीदेगा? सिसोदिया जी जो बातें बिना आंख वाला भी टटोल ले, उन पर पर्दा डालने का कोई फायदा नहीं होता। अन्ना रामदेव के साथ पर उठे सवालों को लेकर अरविंद केजरीवाल का रुख बहुत कुछ कहता है। पसोपेश में फंसे अरविंद केजरीवाल चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं
कि अन्ना के ऐसे फैसलों से उन्हें इत्तेफाक नहीं है, पर आंदोलन की मजबूरी है कि वो खुलकर अन्ना के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। ऐसे में टीम अन्ना को अपने फैसलों को लेकर अब और ज्यादा सतर्क होना चाहिए, वरना सत्ता और सियासत से मलखंब के दांव बेहद खतरनाक होते हैं। ये भला उनसे बेहतर कौन जानता है। रीमा पराशर के साथ अशोक सिंह, दिल्ली आज तक।